सर मेरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफॉल्ट हो गया है। मुझे रिकवरी एजेंट ने बोला है कि 138 का मुझ पे लगेगा धारा और मुझे 2 साल की जेल हो जाएगी, ऐसा धमकी मुझे मिल रहा है। सर मेरे लोन का ईसीएस बाउंस हो गया और ईएमआई न कटने के कारण 3 महीने के बाद रिकवरी एजेंट मुझे अब धमका रहे हैं A138 का चेक बाउंस के मैटर में और कह रहे हैं कि 2 साल की जेल हो जाएगी। ऐसे कुछ सवाल जो आप लोग पूछते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों 138 जो है वो अब आपको 2 साल जेल करवा देगा। पहले 1 साल था, लेकिन अब प्रावधान में चेंज होकर 2 साल का हो चुका है। लेकिन आपका ईसीएस बाउंस होने पर भी 138 लगेगा। आपकी ईएमआई अगर डिफॉल्ट हो गई, आपने क्रेडिट कार्ड का बिल आपने पे नहीं किया, तो क्या उसमें 138 लगेगा? ऐसे मामले के अगर सवाल है तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। और टॉपिक है दोस्तों कि 138 पे 2 साल का जो जेल होगा वो होगा क्या क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान न करने पर, अपनी ईएमआई का ईसीएस बाउंस होने पर क्या 138 लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या ईसीएस और चेक बाउंस दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? ये एक ही भुगतान की प्रणाली के पात्र है या दोनों अलग अलग है? ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस। यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स फंड को ट्रांसफर करने की प्रणाली होती है जिसका उपयोग बैंकों के बीच थोक और अधिकतम भुगतानों को पेपरलेस तरीके से करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर आपने देखा होगा कि जैसे आपने सैलरी के लिए लगाया, पेंशन के लिए लगाया, इंटरेस्ट लेने के लिए लगाया, डिविडेंड के लिए लगाया, लोन की ईएमआई के लिए, बिजली पानी के बिल के लिए, जो बार बार चीजों को किया जाता है उसके लिए इस ईसीएस को यूज किया जाता है। ईसीएस लेन देन नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस नैच के द्वारा संचालित होता है। नैच फॉर्म आपने भरा होगा। ईसीएस में भौतिक चेक का यानी कि फिजिकली चेक का उपयोग नहीं होता है। यह सीधे बैंक के खातों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है। अगर ईसीएस लेन देन विफल हो जाता है यानी कि आपका ईसीएस नहीं कटता है, इसे ईसीएस रिटर्न कहा जाता है। को विफल यानी कि इसका डिक्लाइन होने के जो कारण होते हैं वह बहुत सारे नहीं होते हैं, पर कुछ तो होते हैं, जो कि जिस भी खाते से ईसीएस कटना है उसमें पैसे की कमी हो गई हो, गलत अकाउंट नंबर डाला गया हो, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर मैंडेट जितने दिन के लिए किया गया था वो मैंडेट खत्म हो गया हो। आपने देखा होगा जब ईसीएस नेक्स्ट फॉर्म भरा जाता है तो उसमें तारीख डाला जाता है कि आपको 1 साल के लिए करना है या 2 साल के लिए करना है। अब बात करते हैं चेक बाउंस की। चेक बाउंस दोस्तों क्या होता है? यह एक फिजिकली पेमेंट करने का तरीका होता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखित यानी कि चेक भर कर देता है कि इस मेरे अकाउंट से इतना पैसा उस अकाउंट में काट कर दे दिया जाए। चेक बाउंस तब होता है जब किसी कारण से चेक का भुगतान करने से बैंक मना कर देता है। चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इनसफिशिएंट बैलेंस सबसे आम बात होती है। अन्य कारण होता है हस्ताक्षर का मेल नहीं खाना, खाता बंद हो जाना, या चेक पर ओवरराइटिंग या फिर कट उट होना। अगर चेक इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण बाउंस होता है तो यह एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत एक आपराधिक मामला बन जाता है, जो कि पहले 1 साल की सजा दिलवाता था, अब 2 साल की सजा दिलवाएगा। तो इन दोनों चीजों में आपने एक चीज देखा कि दोनों भुगतान करने के तरीके हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स फंड के द्वारा होता है और एक फिजिकली चेक के द्वारा होता है। और इसमें आपने देखा कि जब 138 के द्वारा चेक बाउंस होता है तब केस जो होता है आपका वो इनसफिशिएंट बैलेंस पे ही लगता है। आपका सिग्नेचर मिसमैच हो गया या चेक कटापटा है, ओवरराइटिंग की वजह से होता है, वो चेक बाउंस का आपका जो 138 का मामला उस पर नहीं लगाया जाता है। लेकिन ईसीएस में अगर आपका ईसीएस बाउंस हो गया तो इनसफिशिएंट हो या अपने अकाउंट की गलत जानकारी दो, कोई भी कारण हो, 138 जैसा 2 साल की सजा आपको नहीं होगी। तो अब आप लोगों को जो कोई कहता है कि आपने अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किया है और आपके ऊपर 138 लगेगा, तो वो बंदा जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको कानून की जानकारी नहीं है। एक बंदा जो ये कह रहा है कि आपकी
ईएमआई बाउंस हो गई है, आपका ईसीएस बाउंस हो गया है, आपको 138 के द्वारा जेल हो जाएगी 2 साल की, तो वो सरासर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दोस्तों 138 आपका तभी होता है जब आपने किसी को चेक दिया और वो चेक इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण से डिसऑनर होता है, तब आपकी लोन ईएमआई में ईसीएस नेक्स्ट फॉर्म के द्वारा भरा गया है और आपका ईसीएस बाउंस हुआ, तो आपको 138 वाला सजा या कानूनी प्रावधान नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात से आपको बरगला के अपनी रिकवरी करना चाहता है, अपने पैसे रिटर्न लेना चाहता है, तो ऐसे लोगों से सावधान। दोस्तों अगर आपने जिंदगी में किसी के पैसे लिए तो आप पैसे दे दीजिए, आपकी ईमानदारी होगी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो और कोई डरा धमका के ये सारी बातें कह रहा है, तो सरासर गलत है। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है तो आप हमारे माध्यम से उस मैटर को खत्म करा सकते हैं। जैसा कि आपको बताता हूं कि हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए या व्हाट्सएप पे आइए, हमारी टीम से बात करिए बिल्कुल फ्री में, कॉल पे बात करने का कोई पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे माध्यम से सेटलमेंट कराते हैं, हम आपकी अब तो 30% में सेटलमेंट कराने की पूरी कोशिश करते हैं। सेहत का ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।